इसका पूरा जो ये जो भगदड़ मची है, जो 123 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 112 बताई गई है और 13 पुरुष थे। तो पूरी तरह से बाबा कई की, बच्चे भी थे। जी हाँ, बाबा की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में तब्दील हो गई। और जो वीआईपी कल्चर है, जो उनके जो मार्शल पहले चलते थे, फिर बॉडीगार्ड चलते थे, और जो भगदड़ की स्थिति हुई इसीलिए हुई और पूरी तरीके से बाबा जी ही शामिल हैं कि ये बाबा ने अपने सत्संग को समाप्त करने के बाद लोगों से उनके चरण रज की धूल को माथे पे लगाने के लिए कहा। और बाबा ने ये भी साथ में कहा उनके जो कार्यकर्ताओं ने कि उनके जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे। फिर 2.5 लाख हो गए। तो प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल शून्य थी, नगण्य थी। प्रशासन तो वहां पे था ही नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि बाबा के जो सेवादार है वो उनको रुकने नहीं देते थे। देखिए, पूरी तरह से अंधविश्वास इसी का नाम होता है। और ऐसा भी कहा जाता था कि ये जो बाबा है उनको काला जादू भी आता है। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, जैसे एक सुहानी जी हैं जो मन की बात समझ लेती हैं। ये एक आर्ट होती है, एक कला होती है। और बाबा कुछ इसी तरह के टोटके करता था महिलाओं के ऊपर। वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाती थी। जहाँ भी सत्संग होता था वो आ जाती थी। एक आध महिलाएं भी ऐसी मीडिया में कल आके बता रही थी कि बाबा का कोई दोष नहीं है, उनकी मुक्ति उसी तरह से तय थी, बल्कि 123 लोगों की मृत्यु को वो मुक्ति बता रहे हैं, दूर कर देंगे, हमारी समस्या को दूर कर देंगे। ऐसा होता कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा भरोसा मिलता है। और हमने देखा है कि चूंकि महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनको आसानी से बाबा लोग बरगला लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देश में इस वक्त जो मामला गरमाया हुआ है वो है हाथरस का। जी हाँ, लोग एक आस्था में चल रहे थे, दर्शन करने जा रहे थे, अपना जीवन बदलने की बात कर रहे थे, और वहीं उनका जीवन ही चला जाता है। लगभग 100 से ज्यादा लोगों की, 123 लोगों की मौत हो जाती है। ये दिल दिलाने वाला घटना, ये क्यों कहा ये जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब बाबा वहां से निकल रहे थे तो उनकी चरणों की धूल लेने के लिए जो भक्त हैं वो भगदड़ मचा रहे थे। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इतनी जरूरी थी, अपनी जान से जरूरत थी, अपने जान से ज्यादा कीमती थे ये चरणों की धूल। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसको ये लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाशदीप। हाथरस कांड जो हो रहा है, मामला इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है और इतने लोगों की मौत हो जाती है। मौत का कारण बताया जाता है कि भगदड़ मच गई, लोगों की जान चली जाती है। तो क्या, एक ही सवाल लेना चाहूंगी फिलहाल के लिए अभी, कि क्या इतनी जरूरी थी वो धूल? देखिए, जो कहा जाता है मीडिया के द्वारा कि ये बाबा ने अपने सत्संग को समाप्त करने के बाद लोगों से उनके चरण रज की धूल को माथे पे लगाने के लिए कहा। और बाबा ने ये भी साथ में कहा उनके जो कार्यकर्ताओं ने कि उनके जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे। और जो तो भगदड़ मची उसी कारण से हुआ, क्योंकि बगल में बारिश हुई थी तो खेत भी गीली थी। सभी लोग स्लिप होके गिरते गए और एक दूसरे के ऊपर ही वो कुचलते चले गए। तो कहीं ना कहीं बाबा जी का ये है जो बयान है कि मेरे चरण रज की धूल को अपने मस्तक से लगा दो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं पाखंड और आडंबर ही कहा जाएगा। और पूरी तरह से कहीं ना कहीं विवादित बाबा ही दोषी हैं, क्योंकि देखिए 4 दिन के बाद आज वो मीडिया में आए हैं सुबह, और वो दुख प्रकट कर रहे हैं, अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोषियों थे वो। हाँ, दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो खुद कहाँ थे। ये 4 दिन वो मणिपुर, जो मैनपुरी के अपने आश्रम में थे, तो उन्हें सरेंडर क्यों नहीं किया, और 4 दिन के बाद अब क्यों बाहर निकले हैं, और सरेंडर वो कब करेंगे, कि मीडिया को उनसे पूछना चाहिए था। आखिर इसका जो जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? बाबा को मानते हैं या वो ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए सही से, वहाँ सेवादार? तो किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? इसका पूरा जो ये जो भगदड़ मची है, जो 123 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 112 बताई गई है और 13 पुरुष थे। तो पूरी तरह से बाबा कई की, बच्चे भी थे। जी हाँ, बाबा की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में तब्दील हो गई। और जो वीआईपी कल्चर है, जो उनके जो मार्शल पहले चलते थे, फिर बॉडीगार्ड चलते थे, और जो भगदड़ की स्थिति हुई इसीलिए हुई। और पूरी तरीके से बाबा जी ही शामिल हैं इसमें। उन्हीं को कठोर दंड देकर भारतीय न्याय प्रक्रिया को अपना काम करना चाहिए।
कहीं ना कहीं लगता है कि क्या एक धूल जो जिंदगी बदलने की बात कर रहे थे वो जिंदगी छीनने का काम कर रही थी। देखिए, कहा जाता है कि भारतीय जो ग्रामीण आबादी है वो हमेशा किसी न किसी चमत्कार पे भरोसा करती है। लोगों को लगता है कि हम इस बाबा के पास जाएंगे तो ये हमारे इस कष्ट को दूर कर देंगे, हमारी समस्या को दूर कर देंगे। ऐसा होता कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा भरोसा मिलता है। और हमने देखा है कि चूंकि महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, ज्यादा शिक्षित नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनको आसानी से बाबा लोग बरगला लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे बाबाओं के संगत में नहीं आना चाहिए लोगों को, खासतौर से महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं, और पुरुषों को उनको समझाना चाहिए। और ये काम सरकार, प्रशासन और मीडिया का भी है कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए जगह जगह सेमिनार लगाए, कॉन्फ्रेंस लगाए, कार्यक्रम लगाए कि ऐसे बाबाओं पे भरोसा मत कीजिए, ये पलक झपकते इतनी भीड़ कर देते हैं कि इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना पीने के पानी की व्यवस्था थी वहां पर। कहा तो ये जा रहा था कि लगभग 80,000 लोगों का प्रबंध की परमिशन मिली थी, लेकिन इतने लोगों के वहाँ पे एंट्री हो जाती है। देखिए, इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब 80,000 लोगों की परमिशन थी और 2.5 लाख लोग आ गए, तब तक पुलिस खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? भाई, अगर आप एक कानून का पालन नहीं करते हैं, अब जंतर मंतर में धारा लगी रहती है 144, लेकिन जैसे ही ज्यादा लोग आते हैं पुलिस रोकती है ना, बैरिकेडिंग लगाती है, लाठीचार्ज भी करती है। तो वहां पर जब धीरे धीरे 80,000 से लोग बढ़ के 1 लाख हुए, फिर 2 लाख हुए, फिर 2.5 लाख हो गए, तो प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल शून्य थी, नगण्य थी। प्रशासन तो वहां पे था ही नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि बाबा के जो सेवादार है वो उनको रुकने नहीं देते थे। तो भैया, अब जब कानून आप चला रहे हो तो आपको कोई रोक रहा है तो आप उनकी सुनोगे या आपकी वो सुनेगा? तो कहीं ना कहीं जो आईजी, डीजी हैं उस एरिया के, एसडीएम हैं, वो सब भी बहुत भारी जिम्मेदार हैं। एक सवाल और भी बनता है, जब से ये मुद्दा गरमाया है तो बहुत से तमाम नेशनल मीडिया वहाँ कवर कर रहा है, उनके आश्रम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ वहाँ पर ऐसे भी फोकस हुए कि महिलाएं हैं जो आज भी मतलब उनके वहाँ पे दर्शन करने जा रही हैं, उन्हें भगवान मानती हैं, और मतलब एकदम जैसे एक मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो उस तरीके से उनकी पूजा करने गेट के बाहर ही वहाँ पर करने जा रही है। तो क्या ये एक आप इसे किसी की आस्था से हमारा मकसद ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन वो उन्हें भगवान मानती है, वो उन्हें बाबा नहीं मानती है। एक महिला पत्रकार ने बोला कि बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बोला बाबा नहीं है, वो भगवान है। तो कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, पूरी तरह से अंधविश्वास इसी का नाम होता है। और ऐसा भी कहा जाता था कि ये जो बाबा है उनको काला जादू भी आता है। आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, जैसे एक सुहानी जी हैं जो मन की बात समझ लेती हैं। ये एक आर्ट होती है, एक कला होती है, और बाबा कुछ इसी तरह के टोटके करता था महिलाओं के ऊपर। वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाती थी, जहाँ भी सत्संग होता था वो आ जाती थी। एक आध महिलाएं भी ऐसी मीडिया में कल आके बता रही थी कि बाबा का कोई दोष नहीं है, उनकी मुक्ति उसी तरह से तय थी, बल्कि 123 लोगों की मृत्यु को वो मुक्ति बता रहे हैं। और ये पता चलता है कि देश की जनता बहुत अंधविश्वासी है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की जनता। उनको जन जागरूकता की आवश्यकता है, और उनको जो है एक पुनर्जागरण जिसे कहा जाता है, किसी पुरानी चीज को ठीक ठाक करके नई तरह से प्रस्तुत करना, उसकी आवश्यकता है। और ये काम सरकार ही करेगी, प्रशासन करेगा, और जो देश के सामाजिक संस्थाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी करना चाहिए। और अच्छी बात है कि रेखा शर्मा जी गई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, और इस बारे में काम होना चाहिए, क्योंकि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को बहुत अधिक फुटेज मिलती है बाबाओं को, और जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो किसान हैं, उनको कोई फुटेज नहीं देता। तो सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग देश की जनता को बताएं, जागरूकता अपनाएं।